तो पर्वत मुनि का मुंह बंदर करेगा और दोनों जाकर बड़े प्रेम से स्वयंवर में बैठ गए। स्वयंवर चालू हुआ, श्रीमती माला लेकर आई। अब श्रीमती तो श्रीमती है। दो चीजें हमेशा अच्छी होना चाहिए, श्रेष्ठ हो। एक मनुष्य की मति और दूसरी घर में श्रीमती। मति ठीक होगी तो घर स्वर्ग है और श्रीमती ठीक होगी तो घर स्वर्ग है। ये दोनों ठीक होना चाहिए। क्रोध करने वाले, अपशब्द कहने वाली, दिन भर क्लेश करने वाली नहीं। बुद्धि भी मति भी हमेशा क्रोध 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 क्रोध। जरा सा किसी ने कहा आग बबूला हो गए, किसी ने कुछ कहा जवाब देने में आग बबूला हो गए, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आ गया। जरा सी बात में किसी ने कुछ बोला चिड़चिड़ 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 चिड़चिड़, क्रोध क्रोध क्रोध। अरे कोई अच्छे से पूछ रहा है, उसका जवाब अच्छे से दीजिए। क्रोध चिड़चिड़पन कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आ रहा, विचार कर। जो गुस्से में कहा यदि वही प्रेम से कहा होता तो शायद पूरी दुनिया का नजारा ही बदल गया होता। प्रेम वश बोल, पर कोई कुछ बोला नहीं, गुस्सा आया। किस बात के लिए गुस्सा आ रहा है भाई, किस लिए, क्यों, किसलिए? श्रेष्ठ मति, बुद्धि भगवान से कहना अच्छी रखना भगवान, इस मति को मत बिगड़ने देना, क्योंकि ये मति ही हमें बर्बाद कर देती है। ये मति मत बिगड़ने देना, मेरी बुद्धि मत बिगड़ने देना, मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ रखना। कहे सुंदर श्रीमती जी का सुंदर स्वयंवर प्रारंभ हुआ। स्वयंवर चल रहा था, देव ऋषि नारद बैठे थे, पर्वत मुनि बैठे थे, दोनों बैठे हैं और श्रीमती माला लेकर आ रही है। खूब सुंदर है, भगवान की परम भक्त है, राजा अम्बरीश की बेटी है, भगवत भजन में इतनी डूबने वाली है कि वो भगवत की भक्ति में रमती है। इसलिए भगवान भी उसका कल्याण करने का भाव उत्पन्न कर दिया। कल्याण कर माला लेकर चली, देव ऋषि नारद के सामने पहुंची तो देखा तो देव ऋषि नारद का मुख लंगूर का है। पर्वत मुनि के सामने पहुंची तो उसका मुख बंदर का। चीख कर अंदर की ओर भाग गई। पिता ने पूछा, राजा अम्बरीश ने, पिता रोने लगे, मेरी बेटी की किस्मत में विवाह नहीं लिखा, ना जाने मेरी बेटी को क्या हो गया। क्यों? कई लोग कहते हैं हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा, हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा। भगवान शंकर की आराधना भी करती है, जल भी चढ़ाती है, पूजन भी करती है, समय लग रहा है ना, लगने दो, टेंशन मत लो। भगवान ने उसके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा होगा, उसकी किस्मत में कुछ बुरा लिखा होगा तो भगवान उसको काट रहा है। थोड़ा समय लगेगा, अच्छा करेगा, थोड़ा समय लग सकता है, लगने दो। अरे प्रभु, हमने इतने दिन से काम कर रहे हैं, हम इतने दिन से पशुपति व्रत कर रहे हैं, हम इतने दिन से शिव जी का जल चढ़ा रहे हैं, हम इतने दिन से कथा सुन रहे हैं, हमने 4 पंडाल 3 पंडाल 2 पंडाल 1 पंडाल बैठ कर कथा सुन ली, भगवान हमारी नहीं सुन रहा। सुनेगा, थोड़ा समय लगेगा। जब तक पूरी फाइल पढ़ नहीं देगा तब तक वो दुख मिटाएगा नहीं, और दुख एक बार मिटा दिया तो दूसरी बार दुख आएगा नहीं, ये निश्चित। थोड़ा समय लगेगा, लगने दो, होगा। हम तो बाबा के भरोसे डमरू वाले की भरोसे चल, काशी वाले के भरोसे चल, सीहोर वाले के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो उसके आश्रित हो। समय लगेगा,
हो सकता है दुख भारी है, लगने तो समय, कोई बात नहीं, होगा होगा। हमारा काम है एक लोटा जल चढ़ाना, हमारा काम है शिव के मंदिर की सफाई करना, हमारा काम है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना। अगर हम दिल से सुनते रहेंगे, कभी तो कृपा करेगा, कभी तो करुणा करेगा। एक रस्सी पत्थर पर बार बार चलती है तो पत्थर पर निशान दे देती है। जिसके घर में रोज शिव महापुराण की कथा चलती है, एक ना एक दिन वो कल्याण कर ही देती है। आप रोज प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक श्रावण के महीने में ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। ये कथा आज विराम हो जाएगी, फिर 21 तारीख से 25 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक बाबा के कुबेर भंडारी के धाम से ऑनलाइन चालू हो जाएगी। 25 को वो विराम होगी, 30 तारीख को ऑफलाइन जयंती स्टेडियम भिलाई में प्रारंभ हो जाएगी, जो 5 अगस्त तक चलेगी 1 बजे से 4 बजे तक। और कितने प्रसन्न हैं छत्तीसगढ़ के लोग, हमें अगर कथा ऑनलाइन यहां सुनने को मिली है तो हम जयंती स्टेडियम में वहां बैठकर सावन की एक कथा श्रवण करेंगे, पंडाल में बैठकर कथा सुनेंगे श्रावण के महीने की, वो हमको फल मिलेगा। पूरे भिलाई वासियों का, दुर्ग वासियों का, सबका भाग्य है जो पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करेंगे। ये भाग्य की सर होगा, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आप अपना कर्म करिए। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा। बड़ा सोचनी है, बहुत विचार करना, अपनी चित्त वृत्ति में ये बात को बिठा लेना। पर्वत मुनि बैठे हैं, देव ऋषि नारद बैठे हैं, राजा अमरीश की बेटी श्रीमती आई है, पर माला नहीं पहनाई है, क्योंकि एक बंदर का मुख हो गया, एक लंगूर का मुख हो गया। और इन दोनों के बीच में एक राजकुमार बैठा है, हाथ में धनुष है, बाण है, सुंदर स्वरूप है, मस्तक पर मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले में माला है, सुंदर श्रृंगार है। और भगवान उसी समय पर उस श्रीमती ने दोनों के गले में माला नहीं डाली, बीच में जो मेरे भगवान की माया थी उसी मायापति को माला डाल। अब पिता के मन में, राजा अमरीश के मन में बड़ा दुख था, बेटी का विवाह कैसे होगा, शादी कैसे होगी, बेटी का क्या होगा। कई माताएं, कई भाई लोग चिंता में रहते हैं, जिनके घर में 1 लड़की हो जाए, 2 लड़की हो जाए, 3 लड़की हो जाए, 4 लड़की हो जाए, चिंता में इनका होगा क्या, बेटी का होगा क्या। अरे भाई, उसने दिए ना वही पालने वाला है। सब अपना अपना भाग्य लेकर संसार में जन्म लेते हैं, सब अपना भाग्य। आप अपने घर के कमरे में कचरा नहीं रखते हो, रखते हो? जम के तो बोलो। नहीं। कबाड़ा नहीं, खाली बॉटल ऑन, टूटा फूटा सामान नहीं। जब आप अपने घर के कमरे में कबाड़ा नहीं रखते तो ये ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक और ये मृत्यु लोक शंकर जी का है। जब भगवान शंकर का ये पृथ्वी घर है तो फिर इस घर में आड़े तेड़े को भी भगवान नहीं रखता। जो कीमती है, काम का है, वही मेरे शंकर ने अपने पास रखा, अपने पास। तो कई लोग कहते हैं भगवान, वो गलत बोलने वाले को भगवान क्यों रखें, निंदा करने वाले को क्यों रखें, बुराई करने वाले को भगवान क्यों रखें, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले को भगवान क्यों रखें। अरे भाई, भगवान को मालूम है घर में 4 तरह के बेटे होते हैं, एक बेटा अच्छा है तो एक बेटा बेकार भी होता है, सबको रखना पड़ता।
एक संत के दरवाजे पर रात्रि के समय पर पानी आ रहा था, तो एक चोर संत के कुटिया में चले गया। चोर संत ने पूछा, कौन है रे भाई, कौन है? चोर संत के सामने झूठ नहीं बोल पाया, तो कह दिया कि मैं चोर हूं, चोरी का सामान मेरे साथ में है, मैं चोरी कर कर आ रहा था, पानी तेज गिरने लगा, कहां जाता, आपकी कुटिया दिखी, इसलिए उसमें आ गया हूं, उसमें आ गया हूं। ओ हो। संत ने कहा कि चोर होकर मेरी कुटिया में बैठा है, संत की कुटिया में, बाहर निकल, निकल जा बाहर। बरसते पानी में उसको बाहर निकाल दिया। संत लग गया भजन में, भगवान खुद प्रकट होकर कहने लगे, तुझे आज मालूम पड़ा कि ये चोर है, तो तूने अपनी कुटिया से निकाल दिया, मुझे तो इसके जन्म के समय पर मालूम था कि ये चोट्टा बनेगा, तो भी मैंने अपनी पृथ्वी पर आन दिया, क्योंकि मुझे मालूम है आएगा, कभी किसी संत के दरवाजे जाएगा, वहाँ उसके छाया में रुकेगा, पानी पी लेगा, तो हो सकता है इसके पूर्व का जन्म सुधर जाएगा। कई चोर को, अपशब्द बोलने वालों को, गाली देने वालों को, आड़ा टेढ़ा कहने वालों को भगवान क्यों रखता है कि ये किसी के लिए गलत बोलेगा, कोई भगवान के भक्त के लिए गलत बोलेगा, किसी साधु के लिए गलत बोलेगा, तपस्वी के लिए गलत बोलेगा, किसी मंदिर के लिए गलत बोलेगा, सनातन धर्म के लिए गलत बोलेगा, आड़ा टेढ़ा बोलेगा, कम से कम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, ये बोल कर ही तर जाएगा। बोलने बोलेंगे, बोलने दो। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है, तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। श्रीमती ने गले में माला पहना दी। श्रीमती का संबोधन होता है भगवान नारायण की लक्ष्मी। अगर किसी नारी के आगे श्रीमती का संबोधन लगा हो, श्रीमती विमला, श्रीमती कमला, श्रीमती ये, श्रीमती वो, ये हमारे यहाँ लक्ष्मी का प्रतिबिंब है, सौभाग्य का प्रतिबिंब है। क्रोध आ गया देवऋषि नारद जी को, पर्वत मुनि को, दोनों गुस्से में लाल होकर सीधे चले गए भगवान नारायण के पास में, भगवान विष्णु जी के पास। भगवान विष्णु उनको देखे, श्रीमती जी से कहा कि तुम अंदर चली जाओ, तुम्हें देखेंगे तो और गुस्सा आएगा। पति के साथ मार्केट जावे ना पत्नी, और पत्नी का मन था ये वाली साड़ी लेना है, और वो साड़ी नहीं दिलाई जाती है, और वही साड़ी एक दिन पति के साथ पत्नी जा रही हो, और कोई शादी में पहनकर वो साड़ी आ जाए ना, तो पत्नी और आग बबूला हो जाती है।
और पति समझ रहा है गुस्सा क्यों कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छी खासी थी, इतना गुस्सा शादी में आई थी तो अच्छी थी, पर इतना गुस्सा शादी में, क्योंकि उसको दिख गई यही साड़ी में लेने वाली थी उस दिन और मैंने नहीं खरीदी और इसने खरीद ली। अब गुलाब जामुन को भी खाती है तो इतने गुस्से में खाती है कि गुलाब जामुन भी कहती है छोड़ दे, छोड़ दे, कृपा कर, गुलाब जामुन। भगवान नारायण ने कहा श्रीमती से तुम जाओ, तुम्हें देखकर और क्रोध आ जाएगा, जाओ जरा छुप जाओ अंदर जाकर। ठीक है, श्रीमती जी चली। नारद जी आए, पर्वत मुनि आए, गुस्से में लाल दोनों। देव ऋषि नारद जी ने कहा मैं राजा अम्बरीश की बेटी से शादी करना चाहता था, मैंने कहा था पर्वत मुनि का बंदर का मुंह बनाना, तुमने मेरा लंगूर का मुंह बना दिया। भगवान बोले मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ भी नहीं करा, तुमने जो मांगा था मैंने तुमको दिया। पर्वत मुनि कहने लगे मैं राजा अम्बरीश की लड़की शादी करने वाला था, तुमने मेरा बंदर का मुख बना दिया। भगवान बोले मैंने कुछ भी नहीं करा, तुमने जो मांगा तुम्हें दिया, इसने जो मांगा इसे दिया। क्या मांगा? नारद जी ने मांगा था कि तुम्हारा मुख बंदर का हो जाए, तुमने मांगा था कि नारद जी का मुंह लंगूर का हो जाए। अब इसमें गलती किसकी है? देव ऋषि नारद खड़े होकर आंखों से नीर बहाने लगे, पर्वत मुनि भी आंखों से नीर बहाने लगे। हमारी गलती है, हमने अपने लिए नहीं मांगा, दूसरे का बुरा करना मांगा। पर्वत मुनि के लिए मैंने गलत मांगा था कि पर्वत मुनि का बंदर का मुख हो जाए, और पर्वत मुनि ने मेरे लिए गलत मांगा मेरा लंगूर का मुख हो जाए। हम भगवान के मंदिर में जाएं, पूजन करें, अनुष्ठान करें, अपने लिए मांगो, दूसरे के लिए उसने कितना ही तुम्हारा बुरा करा हो कभी मत मांगो कि उसका बुरा हो, क्योंकि वो भी कभी ना कभी मांगेगा कि तुम्हारा बुरा हो। इससे अच्छा मांगो ही मत, अपने लिए मांगो ना। वो बुरा सोचेगा, वो बुरा सोचे कि कमला का ऐसा बुरा हो जाए, बिमलेश का ऐसा बुरा हो जाए, उसका ऐसा बुरा हो जाए, वो बुरा सोचेगा। पर तुमने पहले ही मांग लिया भगवान कृपा करना, जगत में मेरा कल्याण करना, कभी मेरी जिंदगी में मेरा बुरा मत करना। तो कोई कितना भी बुरा सोच ले तो भी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने अच्छा मांगा था, तुमने अच्छा मांगा, वो बुरा मांग रहा था। देखा, गाली का एक नियम होता है, गाली का नियम मालूम क्या है? गाली का एक नियम होता है, अगर कोई आपको गाली दे ना, कोई ने आपको गाली दी और आपने गाली का पलट कर जवाब नहीं दिया, तो वो गाली कहाँ जाती है? किसके पास जाती है? उसी के पास जाती है। गाली का एक नियम है, अगर किसी ने आपको गाली दी और आपने पलट कर जवाब नहीं दिया, मुस्कुराकर चल दिए, आग लगे बस्ती में अपन और तुम मुस्कुराकर चल दिए, तो जिसने गाली दी है ना, 15 दिन के अंदर वही गाली जो उसने बकी है, जिस डिजाइन की, जिस वेराइटी की, जिस क्वालिटी की उसने जो गाली दी है, वही क्वालिटी, वही वैरायटी और वही गाली उसको कोई ना कोई 15 दिन में उसके मुंह पर बक कर जाएगा, ये निश्चित। आप जवाब मत दीजिए, मत दो। मान लो एक फूल देना महाराज, अब ये फूल मैंने आपके पास फेंका, ठीक है, फेंका, आपने नी झेला, तो ये फूल कहां गया? जमीन। फिर कोई निकलेगा, उठाएगा, वो अपनी जगह, फूल गया जमीन में, इसको तुमने झेला ही नहीं, झेला नहीं तो नीचे चला गया। किसी ने गाली दी, तुमने झेली नहीं, झेली नहीं तो तुम्हारे पास फूल है ही नहीं, गाली तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम तो अपनी मस्ती में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। तुम झेले ही नहीं हो ना उस फूल को, तुमने गेंद को झेला ही नहीं ना, तुमने वस्तु को झेला ही नहीं ना, तो वो तो गया। किसी ने गाली दी,
तुम मत लो। उसने गाली बकी, तुम पलट कर जवाब मत दो, तुम उधर से जाओ, मुस्कुराकर चलते जाओ, सिर पे अपना जूड़ा बांधो, स्माइल दो, बढ़ते जाओ। अगर कोई गाली देता है ना और अपन हंस के चले जाओ ना, तो उसको और आग लग जाती है। बताओ, मैं तो इसको गाली दे रहा हूं और ये हंस रही है। कभी कभी तुम पति पत्नी की लड़ाई भी इस बात पे हो जाती है। पति कुछ बोल रहा है, गुस्से में लाल है, और पत्नी मुस्कुरा दे तो पति, ले तू हंस रही है और मैं गाली दे रहा हूं। कभी कभी पत्नी कुछ बोल रही है और पति मुस्कुरा दे तो पति को चरित्र है। स्वयं लक्ष्मी जी तैयार हो रही थी और भगवान विष्णु आए और हंस दिए। अब उनको तो जल्दी में जाना था अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर, और तैयार हो रही थी, और तैयार होने में भी टाइम लग रहा था, और सब, और इतने देर में भगवान विष्णु आ गए, हंस दिए। लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा शीश कटेगा, घोड़े जैसे हंसे हो तो घोड़े का मुख लगेगा। भगवान नारायण हयग्रीवा उतार ले। मत लो गाली किसी की। कोई गाली बके ना, तुम इतने खुश होना, इतने खुश, अलमस्त होकर आग लगे बस्ती में। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते। वो बकता रहे, अपन मत लो। 15 दिन में घूम के वही गाली उसी के पास जाए। कुरुक्षेत्र गए हो आप लोग? कोई कुरुक्षेत्र आप गए? कुरुक्षेत्र में जहां पर भगवान कृष्ण ने गीता जी का उपदेश अर्जुन को दिया था, आज भी रोकिए ना, तो क्या मैं अपने सब करूंगी। देव के कमरे में जाओगी, लगे हुए हैं। में गीता जी का ज्ञान भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन जी को दिया, तो वो वायु में जो वाणी घूम रही है उसको सेंटर पकड़ रहा है, रिसर्च सेंटर उसको पकड़ रहा है, उस वाणी शब्द। आप जो शब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आप शब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, ताने देते हैं, यह शब्द घूमता घूमता एक ना एक दिन आप ही के पास आता है। 15 दिन, 20 दिन, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद आपको एहसास होगा कि मैंने ये गलत करा था, गलत बोला था, और आज इसने मेरे साथ ये गलत कर दिया। ये गलत हुआ, मैंने करा था, मेरे साथ हुआ। और बिल्कुल तुम्हें ज्ञात होगा, तुम्हारे सामने आएगा, जैसा कर्म करा है वो तुम्हारे सामने आएगा कि मैंने करा था 3 साल पहले, 6 साल पहले, 8 साल पहले, 2 साल पहले, आज मेरे साथ में हुआ है, ये मैंने भोग रहा हूं, ये मेरे ही करा हुआ है, मेरा ही करा। लोग कहते हैं कि तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। शिव महापुराण में नरक शब्द है ही नहीं। शिव महापुराण में भगवान शंकर ने मां पार्वती जी से कहा, सुनो गौरा, सुनो पार्वती, हे हिमालय सुते सुनो। लोग कहते हैं नरक भोगना पड़ेगा, शिव महापुराण में शंकर जी कहते हैं मरने से पहले जो जो कर्म मनुष्य करता है उसको मृत्यु के पहले यहीं पर भोगना पड़ता है, तब जाना पड़ता है। कर्म भोगने के लिए मानव का शरीर है। मृत्यु लोक में हम आए काय के लिए? अपना कर्म भोगने के लिए। पूर्व में तुम्हारे नाम जैसे कहीं कितने नाम होंगे? राम सिंह नाम के ना जाने कितने होंगे, बिमला नाम के ना जाने कितने होंगे। तुम 9 बजे पैदा हुए हो तो 9 बजे पैदा होने वाले हजारों होंगे, लाखों होंगे। एक ही टाइम, एक ही दिन, एक ही घड़ी में, एक ही पल में पैदा होने वाले करोड़ों बच्चे होते हैं, लाखों बच्चे पैदा होते हैं। पर कोई कोई उसमें से मिनिस्टर बन जाता है, कोई कोई उसमें से डॉक्टर बन जाता है, कोई कोई उसमें से कलेक्टर बन जाता है, और कोई कोई बेचारा सब्जी बेचता रहता है। नाम वही है, कमलेश नाम तुम्हारा, कमलेश नाम उसका, नाम उसका वही, तुम्हारा नाम भी वही। एक मिनिस्टर बन गया, मंत्री बन गया, सांसद बन गया, ये बन गया, वो बन गया, और दूसरा सब्जी बेचा। उससे पूछो तू कितने बजे पैदा हुआ? 9:15 पे। तू कितने बजे? 9:15 पे। कौन से दिन? गुरुवार। तू कौन से दिन? गुरुवार। कौन सा सन? ये सन, वही सन, वही सन, वही पल, वही घड़ी, वही क्षण। पर एक खूब उन्नति पर है, एक डाउन में। कारण क्या है? कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म था जो तुम्हें अच्छी जगह पर बिठाया।
कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म था, तुम्हें भगवान ने धन दिया। कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म था जो कोरवा में ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा हो गई और आप लोग बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण। ये पिछले जन्म का कर्म था, पूर्व का कर्म होगा तो हमारा आना हुआ, नहीं तो यही कथा ऑनलाइन सी और से हो जाती। पर कोई कर्म, किसी का अन्न भाग, किसी का दाना खाना रह गया होगा पुराना हिसाब का, एक अन्न का भाग कहीं का रह गया होगा तो भोजन भाग यहाँ मिल गया। कोई पूर्व का, किसी भूमि का जल पीना रह गया होगा तो आ गए पानी पी, पूर्व का। और कर्म पूरा करा, 7 दिन की कथा पूरी हो जाएगी, शिव महापुराण सबकी झोली भरेगी, यहाँ से जाएगी, फिर 21 से सीहोर चालू हो जाएगी। ऐसा क्रम चलते 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 चलता रहेगा। अच्छा करा, बुरा करा, कैसा भगवान से मांगा, क्या मांगा, कैसे भजन करा, ये आप पर निर्भर, आप पर निर्भर। अपने भजन के बल को कभी कम मत होने दो। श्रावण का महीना चल रहा है, आपने हम लोगों को आज अगर सफ़र करना रहता है, आज हमको सफ़र करना है तो हमारा भजन उतना नहीं हो पाएगा, एक जगह बैठ साधना नहीं हो पाए, तो उसको हम कल कर लेते हैं, एक दिन पहले पूरा कर लेते हैं कि आज अगर हमको अगर 2000 माला करना है आज के दिन, तो वो 2000 माला को हम एक दिन पहले, जाने की एक दिन पहले कर लेते हैं, जिससे आज का पूरा कोटा हो जाए, भजन का क्रम, भजन का, भक्ति में, भजन में कोई कमती मत आना, अपने विश्वास में कोई कमी मत आना। भगवान के प्रति अगर भरोसा करा है, शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हो और विश्वास के साथ में बैठे हो और भगवान की कथा सुनी है ना, तो भगवान तुम्हारी झोली, हमें वो विश्वास है कि 30 तारीख को जो कथा होगी ना जयंती स्टेडियम में, उससे पहले मेरा बाबा तुम्हारा भंडार भर देगा। अगर दिल से सुनिए, विश्वास, परिपूर्ण भरोसे से, विश्वास से, दृढ़ता से श्रवण करी है, बिना आडंबर, बिना दिखावा, बिना छल छिद्र के अगर कथा का लाभ लिया है तो खूब कृपा करेगा, खूब, वो कमी नहीं रखता, उसकी करुणा है, उसकी दया। आप करो उसका वजह। कहा मैंने गलत नहीं करा, मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा, मैंने कोई श्राप नहीं दिया, मैंने ना बद्दुआ दिया नारद तुमको, ना श्राप दिया, ना पर्वत मुनि तुम्हें श्राप दिया, ना बद्दुआ दी, मैंने नहीं दिया। पर्वत मुनि ने मांगा तुम्हारे लिए और तुमने मांगा पर्वत मुनि के लिए, मैंने कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, इसमें मेरा है ही नहीं कुछ भी। मेरे से तो तुमने जो मांगा वो मैंने दे दिया, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया। अगर तुम बोलते कि हमारी शादी राजा अमरीश की बेटी से करा दो, दोनों में से देवऋषि नारद आप पहले आए थे, मुझसे बोलते कि विवाह करा दो तो मैं विवाह करा देता, क्योंकि मैंने कहा था तथा तू मांगो क्या चाहिए, तुम मांगते मैं दे देता। तुमने मांगा था कि इसका मैं शादी करने जा रहा हूं और इसका मुंह बंदर का बना दो, बंदर। अच्छा मांग, अच्छा। अब नारद जी रो रहे हैं, अब पर्वत मुनि की आंख में आंसू है, क्या करें हम, कुछ नहीं, भजन करो, स्मरण करो, नाम जप करो, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोल दे चलो, श्री शिवाय नमः तुम खोल दे चलो, श्री शिवाय
दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, वो काशी काशी रहने वाला भोला चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। शंभो। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिलवाले हो, तुम जिगरी दिलवाले हो, के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिलवाले हो, तुम जिगरी दिलवाले हो। मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का दीदार
अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहें, प्रार्थना अवश्य करें। आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं जाते जाते मेहमान बच्चों के हाथ में कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह भगवान देवाधिदेव महादेव भी इस कथा के विराम पर मेरा शंभू भी कुछ न कुछ देकर अवश्य जाएगा। शिव कृपा करुणा उदारता जरूर करेगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी से मन की बात कहिए, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। सभी लोग साथ में बाबा से भाव से कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो माना, ओ भोला सब दुख काटो माना। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव ओगरधानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। देवऋषि नारद और पर्वत मुनि के मन का संशय निकला। दोनों ने तप किया और तप कर कर
भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त किया। चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर बालू का शिवलिंग बनाकर देवऋषि नारद ने भगवत भजन किया। कभी किसी तीर्थ में, कभी किसी 12 ज्योतिर्लिंग में, कभी कहीं पवित्र भूमि पर, नदी के तट पर, कभी योग संजोग से कभी शिव महापुराण की कथा यदि मिले, श्रवण कर कर बालू का शिवलिंग बनाकर वहीं नदी में विसर्जन कर कर पूजन अवश्य करना चाहिए, स्मरण अवश्य करना चाहिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। तारकासुर के 3 बेटे थे, एक तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। तीनों ही बड़े प्रबल थे, बहुत। तीनों ने एक अलग अलग अपनी अपनी पुरी का निर्माण कर कर वहां विश्राम किया। ब्रह्मा जी से इन्होंने एक वर मांगा कि हम मरेंगे तो तीनों एक साथ मरे, वरना हमारे प्राण न छूटे। ठीक है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मृत्यु एक अटल सत्य है। और उस मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। लंका का राजा रावण हो, कंस हो, हिरण्यकशिपु हो, चाहे दुनिया का कोई कितना भी बड़ा दानदाता क्यों ना हो, चाहे दुनिया का कितना बड़ा भी उच्च पद पर बैठने वाला क्यों ना हो, मृत्यु सबकी होना है। बस कुछ अच्छा कर्म करते हुए चलो तो आपके रहते भी आपका मान सम्मान रहेगा, और मरने के बाद भी लोग याद करते रहेंगे कि कोई था जिसने भगवत भजन किया, स्मरण किया, शिव नाम किया, मन की बात किया। अच्छा करते करते चलिए। छोटा सा जीवन है, इस छोटे से जीवन में तेरा मेरा कर कर, विवाद कर कर समय को बर्बाद ना किया जाए। जितने लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं, सीहोर पहुंचते हैं, हम उनसे भी एक ही बात कहेंगे कि वहां आओ, आडंबर से रहित होकर आना, दिखावे से दूर, आडंबर से दूर। कुबेरेश्वर धाम की कंकर शंकर की भूमि पर 5 कंकर को बीन कर उसकी पूजन, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप और भगवत भजन करना हो तो कुबेरेश्वर धाम। और बाबा के धाम भी तब आओ जब बाबा तुमको, तुम्हारा कोई कार्य बाबा की कृपा पूर्ण हो और बाबा बुलाए तो दिल से आओ। उसके चरणों की प्रीत, उसके चरणों का स्मरण आप और हमको सुख प्रदान करें। 6 अगस्त को जो बाबा की कावड़ भरा रही है प्रदोष की, हम एक एक बेटा बेटी से कहेंगे खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, खूब एजुकेशन अच्छी करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। साथ में बन सके तो प्रदोष की कावड़ भरने के लिए घर के सदस्यों को आना चाहिए और बाबा की कावड़ भरकर बाबा के धाम में जरूर चलेगा। क्या देगा बाबा? अगली कावड़ तक आपका पत्र व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा और बाबा कृपा जरूर करेगा।
कुछ भक्ति के बल को बढ़ाओ। जैसे आपको कहा कि विद्या अध्ययन को भी बढ़ाना है, परिश्रम को बढ़ाना है, संघर्ष को बढ़ाना है, थोड़ा अपनी मेहनत को बढ़ाना है, उसके साथ में अपने विश्वास को भी बढ़ाना है कि मेरा बाबा मेरी झोली जरूर भरेगा, एक ना एक दिन मैं इस कुर्सी पर जरूर बैठूंगी, एक ना एक दिन मुझे ये पद जरूर मिलेगा। बाबा फिर देने में पीछे नहीं हटेगा, तुम्हें उस कुर्सी तक, उस पद तक बाबा पहुंचा कर ही रहेगा। थोड़ा मेहनत के साथ विश्वास को भी बढ़ाओ। मेहनत के साथ में थोड़ा विश्वास का बढ़ना बहुत जरूरी। जरूरी नहीं है कि सब अपने ही लेवल के लोग मिलेंगे, कुछ आड़े टेढ़े भी मिलेंगे, कुछ होता है, कभी कभी जीवन है, चलता रहता है। तारकासुर के 3 बेटे, ये बहुत प्लेन प्लेन चल रहा है, गला पकड़ रहा है, प्लेन होने के कारण गला पकड़ा है, उसको मिठास करो थोड़ा। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। तीनों ने विचार कर लिया कि ये हम मरे ना, पर ऐसा हो नहीं सकता। आया है सो कोई राजा बनकर गया, कोई रंक बनकर गया, कोई गया जरूर है। और कितना भी करोड़पति मरा हो, आखिरी में राख का ढेर ही बना। वैभवपति भी गया, कितना भी उसके पास में गाड़ी होगा, अच्छी वीआईपी गाड़ी होगी, करोड़ों की गाड़ी होगी, पर गया कंधे पर ही है। उसको लेकर कंधे पर ही गया। कितनी भी वीआईपी गाड़ी क्यों ना हो, कितना भी वीआईपी ठाट क्यों ना हो, पर आखिरी में जीवन वही 4 बांस 40 कंडे और राख का ढेर, बस यही अंतिम बिंदु है, यही अंतिम। तारकासुर के 3 बेटों का संहार करने के लिए भगवान शिव पशुपति नाथ बन गए। देवताओं को पशु बनाया, सब भागे, तीनों को एकत्रित करा, त्रिशूल का प्रयोग करा, तीनों को मारा। शिव जी का शीश कटकर नेपाल गया, जहाँ पशुपतिनाथ के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए। धड़ केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुआ। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों जब प्राणों को त्याग रहे थे, तब उनके साक्षी में शिव नाम ही मूल था। भगवान शंकर के मंत्र, शंकर भगवान का नाम जाप बड़ी प्रबलता है देता है, बड़ा बल देता है। आप किसी भी शिवालय में कहीं पर भी जाएं, कितनी भी लंबी लाइन लगी हो, कितनी भी भीड़ हो रही हो, अगर आपने एक बार चिल्लाकर कह दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पूरी भीड़ तुम्हारी ओर देखेगी, समझ जाएंगे कि ये शंकर की कोई शिष्या है। अब जरा विचार करना, तुम्हारे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने पर सबका ध्यान तुम्हारी ओर चला जाता है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने पर क्या मेरे महादेव का ध्यान तुम्हारी ओर नहीं जाए? विचार करिए, एक प्रैक्टिकल करो जाते जाते। जिस बस में बैठकर अपने गांव में जाओ, जिस ट्रेन में बैठकर जाओ, वहां एक बार चिल्लाकर देखना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे ही चिल्लाओगे, सारा बस, सारी ट्रेन, सारा मंदिर, शिवालय, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं पर भी दर्शन करोगे, कावड़ भरने जा रहे हो, जम के चिल्ला दिए श्री शिवाय नम, देखेगा। जब लोग तुम्हारे मंत्र के बोलने पर तुम्हें देख सकते हैं, तो तुम्हारे मंत्र के बोलने पर क्या मेरा देवाधिदेव महादेव नहीं देख सकता? वो भी तो कृपा करेगा, वो भी तो करुणा करेगा। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती
इबादत तुम्हारी। ये उसकी उदारता है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, बिनु माली, कमलाक्ष की, इन तीनों ने भगवान देवाधिदेव महादेव की साक्षी में जब अपने प्राणों को त्यागे, प्रार्थना करी, हम भले प्राण त्याग रहे हैं पर क्या हमको नरक भोगना पड़ेगा? शिव जी ने कहा नहीं, जो मेरा नाम जप कर कर, मेरा स्मरण कर कर, मेरे निर्माल्य का भी स्मरण कर लेता है, मेरे शिवालय को भी याद कर लेता है, मेरे मंत्र का उच्चारण कर लेता है, वो कभी नरक नहीं जाता, वो मेरे कैलाश धाम ही जाता है। वो नरक नहीं पड़ेगा, कैलाश धाम ही जाए। अपने अपने नगर में जब कथा हो, ये कथा तो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन सुनना चाहिए, टीवी के सामने बैठकर मोबाइल पर सुनो। पर जो ऑफलाइन कथा होती है, जैसे 13 अगस्त से 17 अगस्त तक हैदराबाद में कथा होने जा रही है, हैदराबाद के आसपास के जितने तेलंगाना के निवासी हैं, बाबा की कृपा से ये योग बना है 5 दिवसीय शिव पुराण का, उसको सुनो, पंडाल में रहकर कथा का रसपान करो। क्या देगा, कैसे देगा, क्या देकर भेजेगा, वो ही जानता है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है। सावन के महीने में अपने घर में रहकर अगर ऑनलाइन कथा सुनने को मिल रही है तो उसको ऑनलाइन सुनो। ये धारण कर कर भाव मन में रखकर कि मैंने भगवान शंकर की कथा को सुना है, मेरा बाबा मेरा कल्याण करेगा, करेगा। प्रसंग आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। सुंदर प्रसंगों में चंद्र को काया का रोग हो गया, उसको काया के रोग से मुक्त मेरे शिव जी ने किया। केवल चंद्र को ही नहीं, दुनिया के किसी मानव को अगर कोई रोग लग जाता है और अगर डॉक्टर की दवाई वो कर रहा है, डॉक्टर को भी शिव मानकर उसकी दवाइयां ले रहा है, सारी जांचें करा रहा है, साथ में दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि वो खा रहा है तो निश्चित है चंद्र की काया ठीक हो सकती है, तो तुम्हारी भी काया ठीक हो सकती है, तुम्हारी भी काया ठीक हो। एक लड़की ने एक पत्र लिखा है जिसमें उस बेटी ने लिखा, मेरा नाम खुशबू साहू है, मेरी मम्मी का नाम सुनीता साहू है, पापा का नाम दिनेश साहू है, नगर पंचायत छुरी कला से आई हूँ। एक लोटे जल का वर्णन क्या करूँ, मैं 5 वर्ष की थी तब मेरे दोनों आँखों के पास और मेरे सिर में सफ़ेद सफ़ेद दाग हो गए थे, मेरी चमड़ी पूरी सफ़ेद हो गई थी। मम्मी पापा बहुत इलाज करवाए परंतु मेरे सफ़ेद चमड़ी का रोग ठीक नहीं हुआ। जब मेरी चमड़ी का रोग सफ़ेद ठीक नहीं हुआ, पूरा चेहरा सफ़ेद होने लगा, आंखें सफ़ेद, बाल सफ़ेद, सिर सफ़ेद, सब सफ़ेद हो गया। स्कूल जाती थी ना गुरुदेव, तब लोग मजाक उड़ाते थे। गुरुदेव, मेरी मम्मी ने आपकी कथा टीवी पर सुनी, आपने जो उपाय बताया मेरी मम्मी ने वो करना प्रारंभ करा और आज बाबा की ऐसी कृपा है ना गुरुदेव, मैं 90% ठीक हो गई। मेरी चमड़ी 90% जो सफ़ेद हो चुकी थी वो पूरी चमड़ी अब धीरे धीरे मेरी ठीक हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई, शिव को प्रणाम नमन करने। विश्वास, कैसा भी रोग है आपकी जिंदगी में, कितना भी, और आप अगर शंकर पर विश्वास करे हो, डॉक्टर की दवाई ले, जांच कराओ, साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर पाओ, धीरे 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 वो रोग मिटेगा। भगवान सोमेश्वर महादेव बने, कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए, उनको मनाया तो भगवान श्री शैलम में मल्लिकार्जुन बनकर विराजमान हुए। फिर दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान कालाधिपति महाकाल हो गए। विंध्य पर्वत का कल्याण कर कर भगवान ओमकारेश्वर हो गए।
फिर वर्णन आया, नर नारायण के तप बल से भगवान केदारेश्वर हो गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भगवान शंकर भीमा शंकर हो गए। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर भगवान काशी विश्वनाथ हो गए। और गौतम ऋषि के ऊपर जो दोष लगाया गया था झूठा, उस दोष से मुक्त करे तो भगवान त्र्यंबक नाथ हो गए। ये दुनिया कितनी विचित्र है। ये कथाएं शिव महापुराण का चरित्र हमको बताती है कि दुनिया के लोग जब ऋषियों को, संतों को, साधुओं को उस समय पर नहीं छोड़े तो आज के जमाने में कौन छोड़ने वाला। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखकर भगवत भजन करो, स्मरण करो, बाकी के छल प्रपंच से दूर। त्र्यंबकनाथ आगे वर्णन आया है, रावण शिवलिंग को लेकर जाते हुए भगवान शंकर को भूमि पर रखे तो वैद्यनाथ हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर हो गए और राम जी को दर्शन देकर रामेश्वर हो गए। रामेश्वर आ जाओ बेटा, पूरे शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद दाग हो गए थे बेटी के, और आँखों के पास, सिर के पास पूरा सफ़ेद चमड़ी हो गया था। डॉक्टरों का इलाज बहुत कराया पर ठीक ना हो पाई। आखिरी में बेटी ने शिव जी की भक्ति करना प्रारंभ करी और आज बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। प्रणाम करो बाबा। ठीक है बेटा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा हम पर कर दो, जरा। हम पर कर दो। एक सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था। घोषमा के बेटे को भगवान शिव ने पुनः जीवित करा तो शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र बिंदु की श्रवण करे और प्रेत योनि से मुक्त हुए। चंचुला देवी ने चरणों को प्रणाम करा, अखंड सौभाग्य धारण करा। तुमरुका जी ने कहा बाबा भोलेनाथ जी से आप यजमान पद ग्रहण करे हैं। कथा विराम की ओर जाए। वर मांगू आपसे, कलिकाल में जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करे उसका मनवांचित फल पूर्ण हो। भगवान देवाधिदेव महादेव ने मां पार्वती का संग रखकर वर दिया है। तुमरुका जी, पूरा कलयुग जब हाहाकार मचाएगा तब शिव महापुराण की कथा मनुष्य को सभी दुखों से, कष्टों से बाहर निकालने वाली होगी। जो मनुष्य, जो मानव शिव महापुराण की कथा के पंडाल में पहुंचेगा, कथा को हृदय से श्रवण करेगा, जो कामना कर कर जाएगा, शिव जी कहते हैं उसके दरवाजे पर जाकर मैं उसकी कामना को पूर्ण कर दूंगा। ये शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन कोरबा के इस पवित्र प्रांगण से चल रही थी, आज विराम की ओर लेने जा रही है। श्रावण के महीने की ये प्रथम कथा है जो आप और हम ऑनलाइन श्रवण कर रहे थे। संपूर्ण आस्था चैनल के श्रोता भाई बहनों को, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा श्रवण करने वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र कथा को ऑनलाइन रहकर कथा का लाभ लिया, अपने जीवन को धन्य बनाया। यही कथा अब 21 जुलाई से 25 जुलाई तक बड़े आनंद के साथ ऑनलाइन 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य फिर मिलेगा। उसके बाद में 30 जुलाई से 5 अगस्त तक शिव महापुराण की कथा आप और हम भिलाई में जयंती स्टेडियम में श्रवण करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक।
उसके बाद में 6 तारीख को बाबा की कावड़ प्रदोष की सुबह 9 बजे माँ सीवन का तट सीहोर से कुबरेश्वर धाम 11 किलोमीटर हम और आप पैदल चलेंगे बाबा को कावड़ चढ़ाने। 13 अगस्त से 17 अगस्त तक शिव महापुराण की कथा भाग्यनगर हैदराबाद में होगी, जिसका लाभ आप और हम सब लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। समिति श्री महाकाल भक्त मंडल को, कोरबा के श्री दुर्गेश शर्मा जी को, श्री राजेंद्र तारक जी को, श्री शैलेश शुक्ला जी को, अमृतलाल गुप्ता जी को, शत्रुघ्न सतीश जी पांडे जी को, श्री सुरेश गुप्ता जी को, संजय गुप्ता जी को, नितिन जायसवाल जी को, राखी तारक जी को, संतोषी गोस्वामी जी को, यजमान परिवार श्री भरत जी अग्रवाल जी को, श्री ओम प्रकाश जी साहू जी को, सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए ये कथा आज विराम की ओर जा रही है। सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और कथा के माध्यम से जनमानस में एक शिव की ऊर्जा हो, यही बाबा देवादिदेव महादेव से प्रणाम कर विनय करता हूँ। इस वाणी से कुछ कहने में त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहिएगा। भगवान शंकर की अविरल कथा है जो नित्य जीव का कल्याण करने वाली है। एक बार सभी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, हार हार महादेव, हार हार महादेव, हार हार महादेव। सुंदर आरती का क्रम प्रारंभ। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरि राधे दारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे, हर शासन गरुड़ासन, गरुड़ासन विश्वाने साधे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 बुद्धि अति सोहे, भोले 10 बुद्धि अति सोहे, तीनों रूप निरखता, इको रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुनिमाला धारी, भोले भोले माला धारी, त्रिपुरारी कंसारे, अनेक सारे कर माला धारे, ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे, सनकादिक गरुडादिक, आदिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। कर के मादिक मंडल, चरण त्रिशूल धरता, भोले जग करता, जग हरता, जग हरता, जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणय अक्षर के माते, ये तीनों एका, ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठि दर्शन पावत, भोग लगा
स्वामी के संपत्ति पावे। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा। पार्वती का प्यारा ऊपर जल लाला। होने लगी चाला भाग्य पियने वाला। दीन नयन वाला एक नयन वाला। भक्तन प्रतिपाला मैं कोयम प्यासा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ मास। हरे दानी दाना ओम हरे 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 महादेव। कर भोले गौरव गौरावतारम संसारी सारम के ध्यान। सदा बसरम ज्ञान हृदय भवानी ऐकं नमामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं। श्रीधरं माधवं गोकुलानन्दं जानकी नायकं। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। काशीनाथ भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। देवादिदेव महादेव की उपासना का महापर्व